कहना नहीं चाहते। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शुएब भी बने हुए हैं। शुएब साहब, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, वक्फ बोर्ड के कानून को, वक्फ बोर्ड के तमाम अधिकारों को व्यक्तिगत मिल्कियत मान ली है लोगों ने? देखिए सर, ऐसा है, वक्फ बोर्ड में जो अभी रिजवी साहब ने बात बताई, कई बार एक्सचेंज किए गए। मसला सर ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की हो या शिया वक्फ बोर्ड की हो, इस पे आप देखिए 10-12 साल 20 साल पहले से माफियाओं ने कब्जा कर रखा है जी। आप देखिए बड़े बड़े शहर है, खासकर लखनऊ शहर देखिए तो मेन में शहरों में वक्फ की जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, माफियाओं ने उस पर कब्जा कर रखा है और उन पे वो एलडीए से नक्शा पास करा लेते हैं और एलडीए के जेई वगैरह से मिले होते हैं और वो उसको बना के गरीब किसी को बेच देते हैं। और उसमें दिक्कतें सामने ये आती हैं कि जब वो टूटते हैं या गिरते हैं तो लोग इल्जामात रियासत के वजीर आला पर लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के होते हुए ये सब क्या हो गया। आप देखिए वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन होता है वो बैठा है राजधानी में और पूरे यूपी में वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं कहीं पे मुतवल्ली बदले आ रहे हैं पैसे देके, कहीं मुतवल्ली हटाए जा रहे हैं पैसे देके। पहले सर हमारे वहाँ क्या होता था कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने जब लोग आया करते थे तो जो अजान होती थी, जो मोतबर शख्स होता था वो नमाज पढ़ा देता था। लेकिन जब ये कुर्सियां बन गई कि इमाम होगा, खजांची होगा, मुतवल्ली होगा, तो एक पैसे की लालच उभरने लगी। तो उसमें आप देखिए कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, वक्फ चीजें हैं, उस पर पूरे माफिया गिरोह का बिल्कुल रगा हुआ मामला है। इस पे योगी जी की जो सरकार है उस पर नजर रखे हुई थी, पिछली सरकारों में नजर रखी थी लेकिन वो ढिलाई दी थी। आप देखिए लोग बेच के निकल जाते हैं, बाद में दिक्कतों का सामना पड़ता है, कई हालात ऐसे पैदा होते हैं। और जिस तरह के कुछ सरकारों के, जैसे आपने नाम लिया, बगैर नाम लिए मैं बात करूंगा कि कुछ सरकारें हैं जो इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन रहती हैं, तो वो जो मौजूदा सरकार, अरे तो आप ये बताइए कि अगर कुर्सी चाहिए है तो आप मुसलमान को यूज करेंगे। आजाद सर मैं एक बात और दोषा छोड़ूंगा, जरूरी है कि आजादी के बाद सर अगर अब तक आप देख लें तो मुसलमान को हर पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक समझा है और जब वो इक़्तिदार में आ गए तो उनके ही मजहब के लोगों ने ऐश करा, मुसलमान से कुर्सी बिछाता रहा, चटाई बिछाता रहा, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। तो इस पर अब मैं समझता हूँ कि देखिए अभी एक्ट जब वहां पर भी पेश किया जाएगा, जब पास होगा उसमें अमेंडमेंट होगा, तो अमेंडमेंट होने से पहले मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकता हूं कि गवर्नमेंट की क्या मंशा रही है। जाहिर सी बात उनको लग रही है कि इसमें नीचे से ऊपर तक जो है लोग मिले हुए हैं, तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और शायद ये इसलिए भी है कि एक बड़ा देश में अगर रेलवे और डिफेंस के बाद, सेना के बाद अगर किसी के पास लैंड बैंक है तो वक्फ के पास है, लेकिन वो लैंड बैंक उस जमीन का उपयोग क्या सदुपयोग हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है या माफिया मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम